जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में अपन ने वन रिपोर्ट से रिलेटेड राजस्थान के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर ली थी और आज की इस वीडियो में अपन राजस्थान की वनस्पतियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन खेजड़ी की चर्चा करेंगे क्योंकि वो अपना राज्य वृक्ष भी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ आपको यहीं पर याद करा दूंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं खेजड़ी को। किसको पढ़ेंगे? खेजड़ी को पढ़ेंगे। तो खेजड़ी का पहले तो आपको वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए कि इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। तो वैज्ञानिक नाम है इसका प्रोसेपिस सिनेरेरिया। सिनेरिया भी बोल सकते हैं आप, प्रोसेपिस सिनेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। एक दो बार पढ़ेंगे उसमें याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, थार या राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है इसको, क्योंकि थार में मरुस्थल में अपने यही तो मिलते हैं, यही तो हैं अपने थार मरुस्थल में, ठीक है। तो इसको थार या राजस्थान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है और राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? खेजड़ी को। इसके कुछ नाम हैं कुछ जगहों पर, जैसे पुराणों में इसका नाम समी मिलता है, स्थानीय नाम इसको झांटी कहा जाता है, यानी कि पुराणों में इसको समी कहा गया है। और जब आप वहाँ के मारवाड़ में आसपास के लोगों से बात करेंगे तो इसको झांटी कहकर बुलाएंगे। क्या कह के बुलाएंगे? झांटी, झांटी। क्या कह के बुलाएंगे? झांटी। साहित्यिक नाम इसका सिमलो मिलता है, सिमलो, सिमलो। साहित्यों में इसको सिमलो कहा गया है। जैसे कोई भी साहित्य हो गया, साहित्य यानी कि बुक वगैरह में इसको सिमलो कहा गया है, ठीक है। तमिल भाषा में इसको पेमे कहा गया है। जो तमिल लैंग्वेज हैं अपने दक्षिण भारत की तमिल लैंग्वेज, उसमें इसको पेमे कहा गया है। क्या कहा जाता है? पेमे कहा जाता है। और सिंधी भाषा में इसको छोकड़ो, छोकड़ो कहा जाता है, छोकड़ो। तमिल भाषा में पेमे, सिंधी भाषा में छोकड़ो, अपने साहित्य में सिमलो, और अपने पुराणों में इसको समी कहा गया है। और अपने जो स्थानीय नाम है वो झांटी हो जाएगा। और कन्नड़ भाषा में इसको बन्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बन्नी कहा जाता है। तो ये कुछ नाम हो गए। देखो, प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, राजस्थान का गौरव इसको कहा जाता है, थार या राजस्थान का कल्पवृक्ष इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका पौराणिक नाम इसको समी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसको झांटी कहा जाता है, साहित्यिक नाम इसका क्या है? साहित्यिक नाम हो जाएगा इसका सिमलो। और तमिल भाषा में इसको पेमे कहा जाता है, कन्नड़ भाषा में इसको बन्नी कहा जाता है, और सिंधी भाषा में इसको छोकड़ो कहा जाता है। सिंधी भाषा में छोकड़ो, तमिल भाषा में पेमे, अपने कौन सी भाषा? कन्नड़ भाषा में इसको बन्नी कहा जाता है। साहित्यिक भाषा में यानी कि जो साहित्य है उसमें इसको सिमलो कहा जाता है। स से साहित्य, स से सिमलो, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। स से साहित्यिक, स से सिमलो, ठीक है। साहित्यिक हो गया, सिमलो हो गया, साहित्यिक में सिमलो। स्थानीय नाम इसका झांटी हो जाएगा और जो इसका पौराणिक नाम है वो समी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 31 अक्टूबर 1983 इसको क्या कहा? इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। 31 अक्टूबर 1983 को। तो खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को, ठीक है। इसकी पूजा जन्माष्टमी और दशहरा पर्व पर की, यानी कि जन्माष्टमी और दशहरा के दिन इसकी पूजा की जाती है। जन्माष्टमी और दशहरा के दिन इसकी पूजा की जाती है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। चिपको आंदोलन का आदर्श वृक्ष खेजड़ी था। चिपको आंदोलन आप सभी को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी बात अपन अलग से भी कर लेंगे, ठीक है। चिपको आंदोलन का आदर्श वृक्ष क्या हो जाएगा? खेजड़ी हो जाएगा। और जो आदर्श व्यक्ति हैं, यानी कि जो इसके आदर्श व्यक्ति हैं, यानी कि इसमें मेन रोल किसने निभाया था चिपको आंदोलन में? तो वो हो जाएंगी अमृता देवी विश्नोई। कौन हो जाएंगे? अमृता देवी विश्नोई। अमृता देवी विश्नोई कौन हो जाएंगी? अमृता देवी विश्नोई, जिनका संबंध कहाँ से है? खेजड़ली ग्राम जोधपुर से है। खेजड़ली ग्राम जोधपुर से इनका संबंध है। और यहाँ पर खेजड़ली ग्राम जोधपुर में 12 सितंबर को, कब? 12 सितंबर को राजस्थान का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वृक्ष मेला बढ़ता है। और 12 सितंबर को एक खेजड़ली दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खेजड़ली दिवस। तो चिपको आंदोलन का आदर्श वृक्ष खेजड़ी था। और आदर्श व्यक्तित्व अपने अमृता देवी जी विश्नोई हो जाएंगे। और इनका संबंध खेजड़ली ग्राम जोधपुर से है, जहाँ पर 12 सितंबर को क्या बढ़ता है?
खेजड़ली मेला पड़ता है, यानी कि वृक्ष मेला पड़ता है और खेजड़ली दिवस इस दिन मनाया जाता है। पहली बार जो खेजड़ली जो वृक्ष मेला है, एकमात्र वृक्ष मेला है जो है, पहली बार कब मनाया गया? ये मनाया गया था 1978 में। फर्स्ट बार कब मनाया गया था? 1978 में, 1978 में मनाया गया था। ठीक है, 1978 में पहली बार वृक्ष मेला मनाया गया था अपने राजस्थान में। कहाँ पर? खेजड़ली गांव में। और खेजड़ली गांव कहाँ पर है? जोधपुर में है। जो ये अपनी खेजड़ी है, इसकी पत्ती को लूम या लूम कहा जाता है। इसकी पत्ती को लूम या लूम कहा जाता है। बहुत ही छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इसकी, लूम या लूम इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूम या लूम कहा जाता है। अपने राजस्थान में तो हर जगह मिल जाती है खेजड़ी, लेकिन जो थार मरुस्थल है उसमें बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे खेजड़ी के ही मिलेंगे। ठीक है, तो पत्ती क्या, इसकी पत्ती लूम या लूम कहलाएगी। जो इसका फल होता है, इतनी लंबी फली आती है इसकी, उसको सांगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। बहुत ही अपनी जो अंगुली होती है ना, इसकी टपोरी जो होती है, इसकी तरह इसमें बीज होते हैं भीतर। इस टपोरी में बहुत सारी, मतलब कि मान लो कि 15-20 टपोरियाँ होंगी, लेकिन वो इससे अपनी टपोरी से थोड़ी छोटी छोटी होंगी। ऐसे होते हैं इसके फल। उसको क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। पत्ती को लूम या लूम कहा जाता है और जो फल होता है इसका, उसको सांगरी कहा जाता है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। सबको पता है चिपको आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी द्वारा डूंगरपुर में क्या स्टार्ट किया गया? राजीव गांधी द्वारा 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। डूंगरपुर में क्या स्टार्ट करते हैं? वृक्ष मित्र कार्यक्रम, रूख भाइला कार्यक्रम। क्या स्टार्ट करते हैं? रूख भाइला कार्यक्रम या वृक्ष मित्र कार्यक्रम। क्या स्टार्ट करते हैं? वृक्ष मित्र कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, जिसके द्वारा 1991 में, सन 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन खेजड़ा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया? सन 1991 में। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया। और क्यों चलाया गया? मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु। मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु क्या चलाया गया? 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा। तो 1986 में हमने राजीव गांधी जी द्वारा डूंगरपुर में वृक्ष मित्र कार्यक्रम या रूख भाइला कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत 1991 में मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु क्या चलाया गया? ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। तो ये खेजड़ी से इंपॉर्टेंट बातें हो गई कि खेजड़ी, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया। राजस्थान का गौरव इसको कहा जाता है। थार या राजस्थान का कल्पवृक्ष इसको कहा जाता है। पुराणों में इसको समी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको जाटी कहा जाता है। तमिल भाषा में इसको पेमे कहा जाता है। सिंधी भाषा में इसको छोगड़ो कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में इसको बन्नी कहा जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर 1983 को उसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया और दशहरा और जन्माष्टमी के दिन इसकी पूजा होती है। और चिपको आंदोलन का जो आदर्श वृक्ष है वो खेजड़ी था। आदर्श व्यक्ति तो अपने अमृता देवी जी विष्णु हो जाएंगी, जिनका संबंध खेजड़ली गांव जोधपुर से है। खेजड़ली गांव जोधपुर से। और यहाँ पर 12 सितंबर को क्या पड़ता है? राजस्थान का एकमात्र वृक्ष मेला पड़ता है और इस दिन खेजड़ली दिवस भी मनाया जाता है। जो पहला वृक्ष मेला है वो 1978 में भरा था, 12 सितंबर 1978 को भरा था। ठीक है, उसके बाद लगातार बढ़ता आ रहा है। ठीक है, और इसकी पत्ते को लोम या लूम कहा जाता है, फल को सांगरी कहा जाता है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1986 में राजीव गांधी द्वारा डूंगरपुर में क्या चलाया गया? वृक्ष मित्र कार्यक्रम या रूख भाइला कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत 1991 में मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। तो ऑपरेशन खेजड़ा का संबंध किससे है? मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु। ऑपरेशन खेजड़ा का संबंध मरुस्थलीकरण को रोकने से। ठीक है, तो ये अपने खेजड़ी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गए होंगे। बहुत ही सिंपल है। इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि 31 अक्टूबर 1983 को इसका राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। चिपको आंदोलन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑपरेशन खेजड़ा और वृक्ष मित्र कार्यक्रम दोनों की डेट इंपॉर्टेंट हैं। और ये तो है ही सही कि जाटी क्या है? जाटी क्या है? सबको पता है। खेजड़ी का अपना स्थानीय नाम हो जाएगा, पौराणिक नाम समी हो जाएगा। कन्नड़ भाषा में इसको बन्नी कहा जाता है, सिंधी भाषा में छोकड़ो कहा जाता है और अपने तमिल भाषा में पेमे कहा जाता है। और साहित्यिक भाषा में इसको क्या कहा जाता है? सीमड़ो कहा जाता है।
तो ये इसके छोटे मोटे नाम हो गए। आई होप आपको याद हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।